आप सभी का सिंपल सॉल्यूशन स्टडी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आप सभी ने पहले क्लास में इलेक्ट्रिसिटी में इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ा था। अब हम उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चनों को यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं, जिसको बड़े ध्यान से देखिएगा। ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, ए करेंट ऑफ 150 माइक्रोएम्पियर फ्लो थ्रू ए सर्किट फॉर 2 मिनट, फाइंड द अमाउंट ऑफ चार्ज। तो हमको यहाँ पे क्या निकालना है और गिवन क्या है। सबसे पहले क्या गिवन है उसको चेक करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 के लिए हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 के लिए तो फाइंड ए करेंट ऑफ 150 माइक्रो एम्पियर में जा रहा है, मिली एम्पियर में जा रहा है। तो मिली एम्पियर को हम लोग जानते हैं एम्पियर में चेंज करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर आई इक्वल टू हमको दिया हुआ है। आई इक्वल टू कितना है 150 मिली एम्पियर। तो इसको बदलने के लिए एम्पियर में 150 इंटू 10⁻³ एम्पियर जानते हैं। 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एम्पियर में चेंज हो जाता है मिली एम्पियर, और माइक्रो एम्पियर को 10⁻6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो एम्पियर में चेंज हो जाएगा। तो आई का वैल्यू दे दिया। ठीक है, थ्रो ए सर्किट अप 2 मिनट। तो यहाँ पे टाइम इक्वल टू भी पता है 2 मिनट के लिए देख रहे हैं। तो मिनट को सेकेंड में बदल लेते हैं। तो मिनट को सेकेंड में बदलने के लिए 2 × 60 यानी कि 120 सेकेंड। ठीक है, और हमको क्या निकालना है, फाइंड द अमाउंट ऑफ चार्ज यानी कि Q पता करना है। तो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट में जानते हैं I इक्वल टू Q/T के। बस इसको अप्लाई कर देंगे, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो देख लेते हैं यहाँ पर Q का वैल्यू कितना है। ठीक है, Q का वैल्यू पता नहीं, I का वैल्यू कितना है। तो 150 इंटू 10⁻³ इक्वल हो जाएगा कितना। Q का वैल्यू पता नहीं, तो Q को Q रहने देते हैं वेरिएबल के फॉर्म में, और T का वैल्यू कितना है 120 सेकेंड। ठीक है, तो Q निकालने के लिए क्या करेंगे 150 मल्टीप्लाई 10⁻³ इंटू 120। 10⁻³ हम लोग इसको नीचे ले आएंगे तो 150 मल्टीप्लाई 120 डिवाइडेड बाई 10⁻³। तो 1 0 यहाँ से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, यानी कि 10⁻³ को हम लोग लिख सकते हैं 1000। तो 2 0 कैंसिल। अब 5 के टेबल पढ़ेंगे। 5 3 × 15, 5 2 × 10, 2 6 × 12, यानी कितना आया 6, 6 3 × 18 कूलम आंसर हो गया। ठीक है, इसको नोट कर लो। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 के लिए तो इसको रब करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में देखेंगे, कह रहा है ए टोटल इलेक्ट्रॉन 6 × 10⁻46 फ्लो थ्रू ए कंडक्टर। ठीक है, ये टोटल इलेक्ट्रॉन यानी कि यहाँ n का वैल्यू पता है। n इक्वल टू कितना है 6 × 10⁻46। ठीक है, इतना इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है। फ्लो थ्रू ए कंडक्टर एंड एक्सटर्नल पावर सप्लाई, कहाँ से दिया जा रहा है, एक एक्सटर्नल पावर सप्लाई से दिया जा रहा है। कितना देर के लिए, तो t इक्वल टू है 20 सेकेंड के लिए। 20 सेकेंड के लिए फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट। तो हमको निकालना क्या है I। व्हाट इज I। तो सबसे पहले I के लिए हम लोग जानते हैं I इक्वल टू होता है Q/T। ये फार्मूला होता है इलेक्ट्रिक करंट चार्ज बाय टाइम। ठीक है, और हम लोग चार्ज निकालने के लिए फार्मूला जानते हैं कि चार्ज इक्वल टू Q इक्वल टू N × E होता है। ठीक है, तो यहाँ n का वैल्यू दिया हुआ 6 × 10⁻46। n का वैल्यू अगर दिया हुआ इतना, और e का वैल्यू हम लोग जानते हैं 1.6 × 10⁻19। एक इलेक्ट्रॉन पे दिया ही चार्ज होता है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, ये निकल गया मेरा Q। और I का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या कर देंगे, I इक्वल टू क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। कितना, I इक्वल टू Q/T। तो Q कितना है 6 × 10⁻46 मल्टीप्लाई 1.6 × 10⁻90 डिवाइडेड बाई। ठीक है, T कितना है 20 सेकेंड। तो 20 सेकेंड यहाँ से देख लेते हैं, 1 0 से 1 0 ऐसा कैंसिल हो जाएगा, तो ये 45 हो जाएगा। ठीक है, माइनस में 19 है, ये नीचे आएगा, तो इसमें से देख रहे हैं 45 में से 19 माइनस करेंगे कितना होगा, 45 में से 19 माइनस करें कितना होगा, तो 6 × 5 लेते हैं। यहाँ देख लेते हैं
6 इंटू 10 टू द पावर 45 मल्टीप्लाई 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। ठीक है, नीचे में बचा हुआ है 2, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, एक जीरो और आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देख सकते हैं 19 20, तो 20 जाएगा 25, कितना बचेगा ये 10 19, तो 110 हो गया 25। मतलब लिख सकते हैं 6 इंटू 10 टू द पावर 25 मल्टीप्लाई 16 डिवाइडेड बाई 2। अब इसको गुना कर लेते हैं, 6 से 2 से काट देंगे 3, 16 3 जा 48 इंटू 10 टू द पावर 25। क्या निकालना था आई, इतना एम्पियर, ध्यान रखेंगे इतना एम्पियर। ये दूसरे नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। नीचे बोर्ड नहीं था इसलिए यहाँ लिखे, ध्यान से यहाँ नीचे बोर्ड नहीं था इसलिए यहाँ लिखे हैं, इसको ध्यान से देखेंगे। 48 इंटू 10 टू द पावर 25 एम्पियर, 48 इंटू 10 टू द पावर 25 एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट का वैल्यू लिख लेगा। इसको नोट डाउन कर लो, हटाते हैं इसको। अब अगर नोट डाउन नहीं कर सको तो इसको पॉज कर लेना, पॉज करके नोट डाउन कर लेना, ठीक है, या फिर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, मर्जी आपकी। राइट ए हाई रेसिस्टेंस डिवाइस ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल। तो हम लोग जानते हैं हाई रेसिस्टेंस डिवाइस कौन सा होगा, तो वोल्ट मीटर, सीधा सा बात है वोल्ट मीटर। ठीक है, वोल्ट मीटर। ठीक है, हाउ मच वर्क डन इन ए मूविंग चार्ज, तीसरा नंबर का आंसर क्या होगा, वोल्ट मीटर। ठीक है, हाउ मच वर्क डन इन ए मूविंग चार्ज 2 कूलम फ्रॉम ए पॉइंट 118 वोल्ट टू पॉइंट 128 वोल्ट। तो हमको क्या निकालना है, हाउ मच वर्क डन, मतलब वर्क डन निकालना। W बराबर क्या होगा, क्या दिया हुआ है हमको, चार्ज दिया हुआ है Q इक्वल टू 2 कूलम, और क्या दिया हुआ है, तो पोटेंशियल डिफरेंस निकालना पड़ेगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस पता है फाइनल माइनस इनिशियल, तो अगर हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा V निकालेंगे तो डेल्टा V बराबर निकलेगा V फाइनल माइनस V इनिशियल। देख सकते हैं V फाइनल 128 माइनस 118, दैट मीन्स कितना आएगा, 8 में से 8 गया 0, 2 में से 1 गया 1, कैंसिल हो गया, मतलब 10 वोल्ट। ठीक है, और हम लोग जानते हैं डेल्टा V इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, या V इक्वल टू क्या होता है फार्मूला, W/Q के। ठीक है, अप्लाई कर देंगे, तो V का वैल्यू 10, W का वैल्यू पता नहीं, Q का वैल्यू 2 कूलम, तो वर्क डन बराबर कितना निकलेगा, 10 इंटू 2, 10 इंटू 10 यानी 20 जूल, आंसर हो गया। बस इतना ही क्वेश्चन बनाना है। ऐसे ही न्यूमेरिकल सॉल्व किया जाता है, 10th के न्यूमेरिकल में यही रहता है, और इसको इस तरीक़ा से ही सॉल्व किया जाता है। फार्मूला ध्यान रखेंगे और क्वेश्चन में अप्लाई करते रहेंगे तो हमारे पास सोल्यूशन निकालने का तरीका हुआ। ठीक है, फार्मूला याद रखना पड़ेगा। कौन कौन सा फार्मूला था, तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं, जिसमें Q इक्वल टू क्या बताए थे, N इंटू E, तो Q क्या था, ये चार्ज था। I इक्वल टू क्या बताए थे, I इक्वल टू Q/T, ये फार्मूला था, ध्यान रखेंगे। तो I यहाँ इलेक्ट्रिक करंट है, I चार्ज है, T टाइम है। ठीक है, V इक्वल टू क्या पता चला था, W/Q, तो यहाँ W क्या है, वर्क डन है, Q चार्ज है, V पोटेंशियल डिफरेंस है, या फिर पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा V निकालने के लिए क्या जानते हैं, V फाइनल माइनस V इनिशियल, याद रखेंगे। ठीक है, यही फार्मूला अभी तक, इक्वल टू V फाइनल माइनस V इनिशियल। बहुत गड़बड़ी है, नहीं आ रहा है।